हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 16 चैप्टर शुरू किया था और आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे शुरू करते हैं। नानू रिटर्न्ड होम। नानू जो है वापस अपने घर आता है। आफ्टर हीज हॉलीडे वर ओवर, जब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हाउ डिफरेंट हीज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। उसका जो कस्बा था वो श्याम के गाँव से कितना अलग था। There were no rag picker in the village as it was neat and clean. वहाँ पर कोई जैसे कूड़ा वगैरह उठाने वाले भी नहीं थे, फिर भी वह कितना साफ सुथरा गांव था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सा द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। परंतु अब उसने मुंह बनाना बंद कर दिया था जब वह कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे होते थे उनको देखकर जो मुंह बनाता था, अब उसने वो मुंह बनाना बंद कर दिया था। यूं Sorry. You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. आपने अपने घर के आसपास या कहीं और ज़रूर ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कूड़े में से कुछ सामान छांटते रहते हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द गार्बेज। उन बच्चों को ध्यान से देखिए और यह देखिए कि वह किस प्रकार जो लाभदायक चीज़ें होती हैं उनको कूड़े में से अलग निकाल लेते हैं। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। वास्तव में वो हमारी ही मदद कर रहे होते हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट। किसी उनमें से किसी एक बच्चे के साथ बात करिए और पता लगाइए कि उस कूड़े में से वो वस्तुएं निकाल कर वो उनके साथ क्या करते हैं। वेयर डू दे टेक इट, वे उन वस्तुओं को कहाँ लेकर जाते हैं। डज ही सी गो टू स्कूल, क्या वे बच्चे उनमें से कोई स्कूल जाता है। व्हाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के बारे में पूछिए। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन्स, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनके स्कूल ना जाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कीजिए। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप ऐसे किसी बच्चे को पढ़ने लिखने में मदद कर सकते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर ग्लास एंड मेटल थिंग्स प्लास्टिक बैग्स एंड यूर ओल्ड नोटबुक्स टू ए गार्बेज डीलर, क्या आपने अपने घरों पर कभी भी जो ये पुराने अखबार होते हैं, ग्लास की कोई वस्तु होती हैं, वो धातु की कोई वस्तु होती हैं, प्लास्टिक के बैग होते हैं, क्या किसी कूड़ा खरीदने वाले को आपने ये बेचते हुए घर वालों को देखा है। घर वाले ऐसी वस्तुएं कूड़े वाले को बेचते हैं। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज, उससे बात करिए और पता लगाइए कि वो इस सब सामान का, इस कूड़े का क्या करेगा। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, क्या आप किसी पुराने या ख़राब पेपर से नया पेपर बनाना पसंद करेंगे जैसा श्याम करता था। लेट अस लर्न टू डू दिस, आइए ऐसा करना सीखते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जो कागज़ होते हैं उनकी रिसाइकलिंग। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपको किसी पुराने अखबार की ज़रूरत होगी। मैगजीन यूज्ड एनवलप्स, नोटबुक्स या फिर कोई मैगजीन हो या फिर कोई एनवेलप हो या कोई नोटबुक हो, और एनी अदर पेपर या कोई भी अलग कागज हो। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, कोई भी चमकीला या प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ पेपर यूज नहीं करना है। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्रेम फिटेड विद ए वायर मैश और ए नेट, आपको एक फ्रेम फिटेड वायर मैश या फिर कोई नेट चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज ए लार्ज साइज सिव इन प्लेस ऑफ ए फ्रेम, कोई जो लार्ज साइज़ की, बड़े साइज़ की जो सिव होती हैं, जो छलनी होती हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। टेयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसीज, जो कागज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। पुट दैम इन ए टब और ए बकेट एंड पोर वाटर इन इट, पुट दैम इन ए टब, उसमें उनको किसी टब में डालिए या किसी बाल्टी में डालिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए। लेट द पीस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन ए वाटर फॉर ए डे, आइए और उस जो पानी में जो आपने पेपर डाले हैं उनको एक दिन के लिए छोड़ दिए ताकि वो बिल्कुल पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, उसको अच्छे से घोल कर एक थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। नाउ सेपरेट द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स टू द फ्रेम, फिर आपको जो आपने वो वायर ली है, जो वायर फिक्स जो फ्रेम लिया है उसके ऊपर उसको सेपरेट कर देना है। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल, आपको उसको इतना मोटा उसकी परत बनानी है और उसको बिल्कुल यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा
एक जैसी परत बनानी है, ये नहीं कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ऐसा नहीं करना है। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, जब तक आपको वेट करना है जब तक कि वो पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। इफ़ रिक्वायर्ड सेपरेट एन ओल्ड क्लॉथ और ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर, आप उसके ऊपर कोई और न्यूज़पेपर या कोई ऐसा टुकड़ा आप कपड़े का उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि वो पानी है बिल्कुल अच्छे से सोख ले। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, सेपरेट इट ऑन ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। अब क्या करना है, उसको परत को उसके ऊपर से अच्छे से निकालना है ध्यानपूर्वक, और फिर सूर्य के प्रकाश में किसी शीट के ऊपर उसको सेपरेट कर देना है, उसको मतलब धूप में सुखा देना है। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, जो उस परत के जो कोने हैं, जो वो पेपर वाली परत आपने वहाँ पर रखी है धूप में, उसके जो किनारे हैं कोने हैं उनके ऊपर आपको कोई वेट रख देना, कोई भारी वस्तु रख देनी है ताकि वो मुड़े नहीं। यू कैन ऐड फूड कलर, पीस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स ऑफ और पीस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर सेपरेटिंग इट। उसको धूप में सुखाने से पहले आप उसके अंदर कोई फूड कलर या फिर सूखी पत्तियों का पाउडर या फिर फूल की जो पत्तियाँ होती हैं उनके पीस या फिर कोई कलरफुल पेपर उसके अंदर मिला सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट ए रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट, ये आपको मदद करेगी ये चीज़, जो आपने रिसाइकल जो पेपर किया है उसके ऊपर एक अच्छा सा सुंदर सा कोई पैटर्न बन जाएगा। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर, क्या हम हर एक वस्तु को रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पेपर को ही, जिस प्रकार हमने पेपर को यूज़ किया है। प्लास्टिक बून और ए कर्श, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ प्रकार के प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, बट नॉट ऑल ऑफ देम, परंतु सभी को नहीं। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी फर्स्ट, क्या आपने नोटिस किया कि जो एक्टिविटी फर्स्ट हमने की थी तो उसमें जो प्लास्टिक बैग या फिर कोई ऐसी प्लास्टिक की वस्तुएं थी जो रोट नहीं हुई थी। यू माइट नाउ ईजिली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल, अब आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार पॉलीथीन के बैग जो हैं वो कूड़े को डिस्पोजल होने में एक समस्या पैदा कर देते हैं। इट मे बी ए लिटल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक, यह हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि प्लास्टिक के बिना हम हमारी ज़िंदगी को सोच भी सकें। शैल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, शैल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग्स शैल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग वी यूज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या हम ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं और जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। टॉयज, शूज़, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रश, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स, द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, जैसे ये जूते होते हैं, खिलौने होते हैं, बैग होते हैं, पेन होते हैं, कंघे होते हैं, टूथब्रश होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, बोतल होती हैं, जो पानी की पाइपें होती हैं, इस प्रकार से लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। कैन यू नेम ए फ्यू पार्ट ऑफ ए बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड ए स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या आप जो ये साधन होते हैं जैसे कार हो गया, बस हो गई, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कोई फ्रिज हो गया या फिर कोई स्कूटर हो गया, क्या आप इनके कुछ ऐसे हिस्सों के नाम बता सकते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक itself might not create so much of a problem, प्लास्टिक का यूज़ करना अपने आप में कितनी बड़ी समस्या पैदा नहीं करता है। प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज़ प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड आर इग्नोरेंट अबाउट वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट, प्रॉब्लम जब होती है जब हम बहुत ही बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और उसका जो फिर यूज़ नहीं होता, जब उसको फेंकते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, वो तरीका गलत होता है। दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ये वो है जो हमारे आसपास होता रहता है। दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस, वी माइट इवन बी एक्टिंग इरेस्पॉन्सिबली, हम बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, जबकि हमें पता है कि इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर कुकड फूड आइटम्स, हम हमेशा प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं पका हुआ भोजन डालने के लिए। समटाइम्स दीज बैग्स में नॉट बी सूटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स, कई बार ये जो बैग होते हैं ये खाने की वस्तुओं के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। कंज्यूमिंग फूड
पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ऐसे प्लास्टिक बैग में जो खाना पैक होता है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। मैनी ए टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पज। कई बार दुकानदार ऐसे प्लास्टिक बैग में हमें वस्तुएं डालकर दे देते हैं जो पहले भी यूज हो चुके होते हैं। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिकर आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर वॉशिंग दैम। समटाइम्स बैग कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स, कई बार जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो भी उनको धोकर दोबारा यूज कर लेते हैं। यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम्स कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ऐसे प्लास्टिक बैगों को दोबारा यूज करना खाने की वस्तुओं के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फॉर सॉर्टिंग ईटेबल्स वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच ए यूज। फॉर शॉर्टिंग ईटेबल्स वी मस्ट, मतलब खाने को सही रखने के लिए हमें ऐसे प्लास्टिक बैग को यूज़ ना करने को इंसिस्ट करना चाहिए जैसे ये बैग पहले यूज हो चुके होते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग। सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं वो हार्मफुल गैसें पैदा करते हैं जब उनको गर्म किया जाता है। दीज गैसेज में कोज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसी गैसों से काफ़ी सेहत संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, जैसे कैंसर इन ह्यूमन्स, मानव में। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। जो सरकार है उसने भी काफ़ी ये गाइडलाइन दे रखी हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो प्लास्टिक जो बैग होते हैं उनके अंदर कूड़ा डालते हैं और उसको फेंक देते हैं। When stray animal look for food in these bags, जब जो घूमने फिरने वाले एनिमल होते हैं वो भोजन के लिए ऐसे बैगों को देखते हैं, they end up swallowing these, और वो उनको चबाने लगते हैं। Sometimes they die due to this, और इस कारण उनकी कई बार मृत्यु भी हो जाती है। The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and the sewer system। कई बार जो रोड की साइड ऐसे प्लास्टिक बैग फेंक दिए जाते हैं तो वो ड्रेन्स में चले जाते हैं, सीवर सिस्टम में चले जाते हैं। As a result, drains get choked and the water spill on the road। और ऐसे में क्या होता है कि जो ड्रेन होते हैं वो रुक जाते हैं और पानी जो है रोड पे निकल आता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स, भारी वर्षा के दौरान, इट माइट इवन क्रिएट ए फ्लड लाइक सिचुएशन, और ऐसे तरीक़ों से फिर बाढ़ का खतरा भी बन जाता है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। देयर इज़ ए लॉट ऑफ हार्म दैट टू कैन यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज करने से बहुत समस्याएं हो सकती हैं, बहुत हानिकारक हो सकता है। What can we do to minimize over use of plastic and deal with garbage? राइट लिखिए, कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक। हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक को कम यूज करने के लिए, एंड कूड़े को किस प्रकार डील कर सकते हैं। फर्स्ट, वी मेक ए मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनको कम से कम यूज करना चाहिए। वी री यूज द बैग्स वट एवर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। बिना किसी हानिकारक इफेक्ट के हमें उनको दोबारा यूज करना चाहिए किसी ऐसे तरीके में। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग्स। हमें दुकानदार को पेपर के बैग यूज करने के लिए बोलना चाहिए। वी कैरी ए क्लॉथ और ए जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कोई जूट बैग या फिर कोई कपड़े का बैग लेकर जाना चाहिए। वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। खाने की वस्तु के लिए हमें प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज करने के बाद प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु या प्लास्टिक के बैग को जलाना नहीं चाहिए। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हमें प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हमें वर्मी कंपोस्टिंग घर पर बनाना चाहिए, बनाकर यूज करना चाहिए, और जो किचन का रसोई का जो कूड़ा कचरा होता है उसको ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। वी रिसाइकल पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। वी यूज बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट। लिखने के लिए जो कागज़ होता है उसकी दोनों साइड यूज करनी चाहिए। वी यूज ए स्लेट फॉर रफ वर्क। रफ कार्य के लिए हमें स्लेट का यूज करना चाहिए। वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। हमें अपनी नोटबुक में जो ब्लैंक शीट होती है उसका यूज करना चाहिए रफ कार्य करने के लिए।
वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। हमें हमारी फैमिली, हमारा परिवार, दोस्त और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि वो इन चीज़ों का फॉलो करें कि किस प्रकार से कूड़े को डिस्पोज करना चाहिए, किस प्रकार से वेस्ट को फेंकना चाहिए। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज और यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस। और भी बातें सोचिए किस प्रकार प्लास्टिक को कम यूज किया जा सकता है और चर्चा कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इट दैट, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सोचने का वो ये है कि मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रीड ऑफ इट। जितना ज़्यादा हम कूड़ा जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा उससे छुटकारा पाना। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।